पास पल्ले बांधे नहीं, प्रारब्ध लिए जाए। पाछे पाछे हरि फिरे, भूखा रह न जाए। एक राका नाम के अनासक्त एवं त्यागी भक्त थे और उनकी पत्नी भक्तिमती भी उनसे कम नहीं थी। पति पत्नी दोनों मिलकर जंगल से लकड़ी बटोरकर उन्हें पंढरपुर गांव में बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उनकी गरीबी का रहन सहन देखकर भक्त नामदेव को दया आई। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, यह बेचारे आपके भक्त हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर बेचते हैं। उससे जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। एवं जिस दिन मौसम प्रतिकूल होता है तो उस दिन केवल जल पीकर दिन काट लेते हैं, साथ में आपका भजन भी करते हैं। इसीलिए इन्हें कुछ द्रव्य दे देना चाहिए ताकि प्रतिकूल मौसम में भी अपनी भूख मिटा सकें। भगवान ने कहा, मैंने कई बार इन्हें धन देना किया है परंतु ये लेते नहीं। आप यह सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उनके रास्ते में रख देना। सवेरे वे दोनों जिस रास्ते से लकड़ी बटोरने जा रहे थे, नामदेव ने उनके आगे गुप्त रूप से मोहरों की थैली रख दी। आगे आगे राका जा रहे थे, देखा रास्ते में सोने के मोहरों की भरी हुई थैली पड़ी है। इधर उधर देख तो उस थैली का कोई स्वामी भी नहीं दिखा। तब वहां सड़क पर गड्ढा खोदकर उसमें मोहरों की थैली डालकर मिट्टी से बंद कर रहा था। इतने में तो उनकी पत्नी पीछे से आ रही थी। उसने आकर पूछा, यह क्या कर रहे हो? वह बोले, यहाँ पर सोने की भरी हुई मोहरों की थैली पड़ी हुई थी एवं उसका कोई स्वामी भी नहीं दिख रहा था, इसलिए सोचा यह मोहरें सोने की देखकर तुम्हारा मन कहीं फिसल न जाए, इसके वास्ते इनको मिट्टी से ढांक रहा था। पत्नी ने कहा, मिट्टी तो मिट्टी में ढांकने से क्या लाभ? राका सुन के बड़े ही प्रसन्नचित होकर बोले, आज से तुम्हारा नाम बाका रखता हूँ। त्याग में तुम मेरे से भी कई गुना आगे हो। मुझे ये सोने की मोहरें दिख रही थी और तुम्हें सोना भी मिट्टी के समान लग रहा है। मोहरों की थैली वहां छोड़कर अपनी मस्ती में दोनों लकड़ी बटोरने चले गए। यह सब देखकर भगवान ने नामदेव से कहा, देखा अब क्या करें? विचार कर, जहाँ राका और बाका लकड़ी बटोर कर लाते थे उस स्थान पर लकड़ी के 2 गट्ठर बांधकर रखे ताकि राका और बाका को लकड़ी बटोरने पहुंचे। तब देखते हैं कि वहां पर लकड़ी के 2 गट्ठर बंधे हुए हैं और किसी ने रखे हैं और कोई भी सूखी लकड़ी हमारे बटोरने के लिए है ही नहीं। इसलिए उन्होंने विचार किया कि आज हमारे प्रारब्ध में लकड़ी नहीं होगी। बस इसीलिए वहां से दोनों खाली हाथ अपने घर लौट आए। नामदेव और भगवान ने वहां दोनों गट्ठर बंधे हुए राका और बाका के घर बेचकर स्वयं भी गुप्त रूप से उनके घर में खड़े रहे। राका और बाका ने जब वह दोनों जंगल वाले गठड़े अपने घर में देखे तो वे समझ गए कि यह सब भगवान की लीला है। आपस में विचार करने लगे, हमारी कोई श्रद्धा में कमी है जो भगवान हमें दर्शन नहीं देते। भगवान को उन पर दया आई और 2 वस्त्र उनके आगे गुप्त रूप से रखे तथा आकाशवाणी द्वारा उन्हें कहलवाया कि आप दोनों यह वस्त्र आलिंगन करें तो भगवान आपके सामने प्रकट होंगे। जब उन दोनों पति पत्नी ने वस्त्र आलिंगन किए तब भगवान भक्त नामदेव सहित उनके सामने प्रकट होकर बोले, धन्य हैं आप दोनों, जो आप दोनों की कोई मांग ही नहीं है और कोई चाह भी नहीं है। इसीलिए मैंने आकाशवाणी कराकर आप दोनों को वस्त्र आलिंगन कराए कि जिससे आप दोनों का मेरे ऊपर थोड़ा ऋण कम हो, तो मैं आप दोनों के सामने प्रकट हूँ। अब आप कोई वर मांगो। तब वे दोनों साक्षात भगवान के दर्शन कर इतने आनंद विभोर हो चुके थे कि उन्हें संसार का कोई भान ही नहीं था। वरदान के लिए भगवान का अधिक आग्रह सुनकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, हम जिस हाल में रहते हैं उसमें अच्छे हैं और हमें कोई कष्ट भी नहीं है। यदि आप देना चाहते हो तो केवल हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। भगवान तथास्तु कहकर नामदेव सहित अदृश्य हो गए। पास पल्ले बांधे नहीं, प्रारब्ध लिए जाए। पाछे पाछे हरि फिरे, भूखा रह न जाए। ओम शांति शांति शांति।